भारत 18वें लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर चुनाव से पहले लगने वाली आचार संहिता का मतलब क्या है और इसकी नियम शर्त क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाता है। देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लागू रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आचार संहिता देश में लगती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम भी लागू हो जाते हैं। इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। इस दौरान कोई मंत्री अपने आधिकारिक दौरे पर चुनाव प्रचार के साथ भी नहीं मिल सकता। सरकारी वाहन को चुनाव प्रचार संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। चुनाव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा। अगर किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो आयोग की पूर्व अनुमति ली जाएगी। मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा, बशर्ते इस प्रकार के सफर को किसी निर्वाचन प्रचार कार्य, राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए। निर्वाचन अवधि के दौरान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी कोष की लागत पर पार्टी की उपलब्धियों के संबंध में विज्ञापन और सरकारी जनसंपर्क मीडिया के दुरुपयोग पर निषेध है। किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने और जुलूस निकालने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से पूर्व लिखित अनुमति लेनी चाहिए। आचार संहिता के दौरान रात 10 बजे से 6 बजे तक के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और शाम 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की अवधि के दौरान जनसभाएं और जुलूस नहीं निकाल सकते। मान लीजिए मतदान का दिन 15 जुलाई है और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है, तो जनसभा और जुलूस 13 जुलाई को शाम 5 बजे से बंद हो जाएंगे। किसी भी तरह से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के परिणाम को प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा, जो निम्नलिखित अवधि के लिए मान्य होंगे। एक ही चरण में आयोजित निर्वाचन में मतदान समापन के निर्धारित घंटे के साथ समाप्त हो रहे 48 घंटे की अवधि के दौरान और एक बहुस्तरीय निर्वाचन में और विभिन्न राज्यों में एक साथ निर्वाचनों की घोषणा के मामले में निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए निर्धारित अवधि के आरंभ होने से 48 घंटे आरंभ होने की अवधि के दौरान और सभी राज्यों में सभी चरणों के मतदान समाप्त हो जाने तक। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर की दूरी के भीतर वोटों के लिए प्रचार करना निषेध है। मतदान के लिए मतदान केंद्र के आसपास शस्त्र अधिनियम 1959 में परिभाषित किए गए किसी भी तरह के हथियार से लैस किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाने की अनुमति नहीं है। उम्मीद है आपको आचार संहिता के नियम अब पता चल गए होंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद जो नियम हैं, उन्हें सभी नेता, मंत्री या सरकारी अधिकारी को मानना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।